ये है एक गेमिंग कंसोल या फिर एक कंटेंट क्रिएशन टूल या फिर एक स्मार्टफोन। एक्चुअली ये फोन कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था 20,000 रुपए के आसपास, बट अभी ये डील में Amazon पे 12,000 रुपए का लिस्टेड है। एंड ट्रस्ट मी, इस प्राइस पॉइंट पे ये फोन एक किलर डील है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जो लोग 2017-18 से टेक को फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज पता होगा कि उस समय इनोवेशन होते थे। स्मार्टफोन ब्रांड्स नई नई चीजें लेके आती थी, मॉड्यूलर फोन्स लॉन्च होते थे। मोटोरोला की X सीरीज आती थी जिसमें स्पीकर से लेके कैमरे तक का मॉड हमें मिल जाता था। उसके बाद LG लेके आई थी G8 X और LG Wing, यूनिक स्मार्टफोन थे। बट सेम चीज HMD ने ट्राई की थी बजट में, और उस समय और भी काफी सारे फोन्स लॉन्च हुए थे। तब मेरा ध्यान इस पे गया नहीं था कि मैं इसका रिव्यू करूं, बट अभी जब मैंने इसको 12,000 रुपए में देखा तो मुझे लगा इस फोन के बारे में बात करनी चाहिए कि एक्चुअली एक नॉन चाइनीज ब्रांड है जो क्लीन एंड्रॉइड के साथ में आती है, और वो ये सारे फीचर्स हम सबको बजट में ऑफर कर रही है। HMD, जिनको नहीं पता, ये पहले नोकिया के फोन मैन्युफैक्चर करते थे, उसके बाद अभी ये इंडिया में अपने नाम से स्मार्टफोन बेच रहे हैं। इनकी सर्विस भी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में मार्केट में बहुत कम ब्रांड ऐसी है जो कंज्यूमर का आफ्टर सेल में भी ध्यान रखती हो। वेल, इस वीडियो में वर्डिक्ट तुम्हें पहले ही दे सकता हूँ। 12,000 रुपए में ये फोन डेफिनेटली लेना चाहिए। अब किन लोग को लेना चाहिए ये फाइनल पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फोन के लुक एंड फील से। तो जब आप इसको ऐसे निकालोगे तो पीछे से देखने में ये फोन एकदम नेकेड डिजाइन के साथ में आता है। आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि इसमें बैटरी वगैरह ऊपर से ही दी हुई है, बट नहीं, ये इसका पूरा बैक पैनल है। नथिंग वालों ने ट्रांसपेरेंट फोन बनाया था, इन्होंने फोन को ही एकदम ट्रांसपेरेंट ही कर दिया, आई मीन नेकेड कर दिया है। इसमें कई सारे स्क्रूज लगे हुए हैं, तो अगर आपको बैक पैनल निकालना है आपको इन स्क्रूज को खोलना पड़ेगा, बैक पैनल निकल जाएगा। अगर राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पे पावर की में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वॉल्यूम रॉकर है, और ऊपर की साइड में एक माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया हुआ है। लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पे सिम एजेक्टर टूल है, और इसमें आप मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हो 1 TB तक। अगर बॉटम साइड की बात करें, यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है, 3.5 mm का जैक दिया हुआ है। ये फोन केवल 8.3 mm स्लिम है, उसके बाद भी इसमें ईयरफोन जैक है जो ओजो ऑडियो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, और एक USB Type-C पोर्ट भी दिया हुआ है। मतलब आप इसमें आराम से OTG भी कनेक्ट कर सकते हो। फ्रंट साइड में 6.56 इंच का डिस्प्ले है। ये एक HD पैनल है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। एंड आई फील ये साइज इनफ है आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आई मीन आपकी नीड्स को, एंटरटेनमेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बाकी कंपनी ने यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यूजुअली ये वाली जो टेक है वो हमें एमोलेड डिस्प्लेस में देखने को मिलती है, IPS में नहीं। उसका एक लॉजिक सीधा सीधा ये है, एमोलेड में वो पिक्सल्स ऑफ हो जाते हैं जो पिच ब्लैक वाले होते हैं, तो एनर्जी सेविंग का काम करती है। ये फोन जब लॉन्च हुआ था तब इसमें एंड्रॉइड 14 था, और ब्रांड ने प्रॉमिस किया था कि आपको 2 साल तक का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड मिलेगा और 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। अब यूजुअली ब्रांड्स ऐसा बताते नहीं है कि सिक्योरिटी अपडेट कैसा कैसा मिलेगा, बट HMD ने यहाँ पे ये मेंशन करके रखा हुआ है कि 2 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मंथली मिलेंगे, बाकी बाद वाला 1 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको क्वार्टरली मिलेगा। तो पर्सनल लेवल पे ये छोटी छोटी ट्रांसपेरेंसी होती है जो कस्टमर के साथ में ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड करती है। प्राइस और ओवरऑल डील को देखते हुए डिस्प्ले क्वालिटी को जज करें तो मुझे उतनी कुछ खास शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर ब्रांड यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देता या फिर फुल HD डिस्प्ले देता इतनी सारी चीजों के साथ, तो डेफिनेटली प्राइस ज्यादा हो सकता था। बाकी इस फोन का कैमरा टेस्ट करने के लिए और ये कितना ड्यूरेबल है, मैं इसको बारिश में देहरादून लेकर के गया था। पूरे रास्ते ये फोन मेरे बाइक पे माउंट था, बारिश हो रही थी, क्योंकि इसमें IP रेटिंग में मिल जाती है तो उतना मुझे पता था कि फोन खराब नहीं होने वाला। बाकी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर्स होते हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं, और GPS इस फोन में लिटरली अच्छा काम करता है। यूजुअली मैंने बहुत कम ऐसे फोन्स देखे हैं जो बजट में आते हो और उनका GPS अच्छा काम करता हो। फ्रंट में यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सेंसर है जो फोटोज अच्छी कैप्चर करता है। एंड ट्रस्ट मी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छी फोटोज कैप्चर करेगा। ट्रू टू रियल लाइफ जो कलर्स होते हैं वो आपको फ्रंट और रियर दोनों से ही देखने को मिलते हैं। रियर में आपको 2 सेंसर मिलता है, एक है 108 मेगापिक्सल का और दूसरा डेप्थ सेंसर है, तो पोर्ट्रेट अच्छी आती है फ्रंट और रियर दोनों से। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो फोटोज में इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छा है। बाकी वीडियोस में बजट को देखते हुए आप उतना कंप्लेन नहीं कर सकते हो। EIS का सपोर्ट यहाँ पे है तो वीडियो स्टेबल शूट होती है। एक जो चीज मैंने नोटिस की वो ऐसा था कि एक्सपोजर
एक्सपोजर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, बट अगेन ये बजट ओरिएंटेड फोन है। बजट में अगर आपको फोटोज ही अच्छी मिल जा रही है तो वही बड़ी बात है। बाकी जब आप सुपर रिजोल्यूशन पे फोटोज कैप्चर करते हो उसकी भी डिटेल्स अच्छी यहाँ पे आती है। तो मेरे हिसाब से कैमरा परफॉर्मेंस से मैं इसके पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। बाकी यहाँ पे वीडियो में जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो या जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है उसमें भी ओजो ऑडियो का ऑप्शन है, तो अगर आपको डिसेंट लेवल की ऑडियो चाहिए आप उसका यूज कर सकते हो। कैमरे की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब है तो ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर जिसमें जो परफॉर्मेंस कोर है वो 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और बाकी जो कोर हैं 6 कोर्स जितने बचे हुए वो आपके 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। इस पे कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो, डे टू डे सारे ही टास्क आप कंप्लीट कर लोगे। डे टू डे लाइफ में तो डेफिनेटली मुझे भी कोई एज सच लैग वगैरह फील नहीं हुआ। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे ब्रांड ने एक ही ऑप्शन लॉन्च किया है, 256 GB के साथ में वो आपको मिलता है और 8 GB की रैम मिल जाती है, जिसको आप वर्चुअल रैम का यूज करके 16 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। अगर ये फोन 128 GB के साथ में लॉन्च होता तो डेफिनेटली प्राइस और कम होती। तो ये बॉक्स है HMD का, इसमें आपको 33 वॉट का चार्जर भी देखने को मिलता है C2C केबल के साथ में। और अब बात कर लेते हैं इनकी एसेसरीज के बारे में। ये है इनकी गेमिंग आउटफिट और ये है इनका फ्लैशी आउटफिट, सो कॉल्ड आप कह सकते हो, ब्रांड ने नाम दिया हुआ है, बाकी इसमें एक्सटर्नल फ्लैश दिया हुआ है। ये जो है मेन हाईलाइटिंग पॉइंट मेरे लिए, इसकी जो क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। अगर ब्रांड अलग से लॉन्च करता तो 2500 रुपये के आसपास लॉन्च कर सकता था, क्योंकि इसमें जो बटन्स है ना, ट्रिगर्स है या फिर ये जॉयस्टिक है, इसकी क्वालिटी अच्छी दी हुई है ब्रांड ने, टेक्टाइल फीडबैक अच्छा है। ये पोको पिन का यूज़ करके आप इससे फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, बाकी ये एक्सपेंड ऐसे हो जाता है और ऊपर नीचे जो है यहाँ पे रबर्स दिए हुए हैं जिससे फ़ोन आपका गिरे ना। बाकी बॉटम साइड में इसमें यहाँ पे 3.5 mm का जैक है, टाइप C पोर्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है फोन को चार्ज करने के लिए, और 3.5 mm का जैक है जिससे आप गेम खेलते समय आउटपुट एंजॉय कर सकते हो। जो लोग ई स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं या फिर गेमर है उनको पता होगा कि गेमिंग का फ्यूचर क्लाउड गेमिंग ही है। मतलब आपके फोन में, पीसी में, लैपटॉप में कोई भी प्रोसेसर हो इसका फर्क नहीं पड़ता, वाईफाई से कनेक्ट करके किसी भी फोन पे आप GTA 5 जैसे गेम्स चला सकते हो। और सेम चीज इस फोन के साथ में भी है। मैं इनकी वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे पता लगा एक ब्लैक नट करके क्लाउड गेमिंग सर्विसेज है, उसका आपको 2 महीने का फ्री एक्सेस है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जो आप i5, i7 लैपटॉप पे गेम चला सकते हो सेम गेम आप इस पे भी चला सकते हो। फोन में यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है, बट क्योंकि यहाँ पे HD डिस्प्ले है और जो प्रोसेसर लगा है वो भी 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, एक हिसाब से आप कह सकते हो पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। तो ओवरऑल जो आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वो आपको 1.5 से 2 दिन का देखने को मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी यूजेस भी कर रहे हो तो भी स्क्रीन ऑन टाइम आपको 10 घंटे का आराम से मिलेगा इस पे। HMD की एक और अच्छी चीज मुझे लगी, ये फोन केवल एक कलर में आता है, वो है ब्लैक कलर। तो जिनका फेवरेट कलर ब्लैक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कैसा लगा, एक ब्रांड एक फोन लॉन्च कर रही है वो भी केवल ब्लैक कलर में। बाकी अब बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल लेवल की। तो अगर आपको इस फोन को अपनी शॉप पे या फिर कहीं भी एज अ QR स्कैनर यूज करना है, या फिर आपको लगता है कि कोई और आउटफिट आप इसमें लगाना चाहते हो, तो इसकी CAD फाइल आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको 3D प्रिंटर पे यूज करके वो वाली आउटफिट आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे हिसाब से ब्रांड ने काफी लॉन्ग टर्म का सोचा है, और जितना ये फोन बजट में लॉन्च हुआ है उससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। मेरे हिसाब से आज की डेट में और जितनी भी ब्रांड है किसी ने इतनी प्रैक्टिकलिटी पे सोचा ही नहीं होगा। हर ब्रांड जहां पैसे बचाने की बात करती है कि एक प्रोडक्ट दे दें उसकी सर्विस बंद कर दें। आपको पता है मोटोरोला के साथ में अभी क्या हो रहा है, या और भी जो ब्रांड है उनके साथ में क्या हो रहा है, ग्रीन स्क्रीन, पिंक स्क्रीन, ये सारी चीजें आ रही है। इस फोन में अगर कोई भी दिक्कत होती है, चाहे वो बैटरी से रिलेटेड हो या डिस्प्ले से रिलेटेड हो या फिर कोई पोर्ट इसका खराब हो जाता है, आप उसको खुद से ही चेंज कर सकते हो। और ये जो Gen 2 रिपेयरेबिलिटी है वो केवल ऑन पेपर नहीं है, आप लिटरली इनके स्क्रूज को निकाल करके इसकी बैटरी से लेके हर एक चीज चेंज कर सकते हो। मेरे पास में HMD Crest Max है, उसका बैक पैनल मेरे से टूट गया था और वो मैंने खुद से चेंज किया। इनफैक्ट एक बार तो बैटरी भी खोल के फिर से लगा दी थी और वो अच्छा चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस फोन को फ्यूचर प्रूफ बनाती है। मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ नया ट्राई करना है, आप डेफिनेटली इस फोन पे जा सकते हो। तो मैं बोलूंगा ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स को डिच करो जो कस्टमर का ध्यान नहीं रख रही है, और ऐसी ब्रांड को सपोर्ट करो जो एक्चुअली आफ्टर सेल सर्विस में इस लेवल तक का ध्यान रख रही है, जिससे ना केवल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है जबकि ई वेस्ट भी कम होगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये किलर डील आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी। सब्सक्राइब कर दो चैनल को।